तो एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेगेक्टा भाई वो भी दोनों लड़कियों के घर में आ जाता है, लेकिन जैसे दरवाजा खोलता है वो देखता है भाई दोनों में से कोई नहीं है। भाई एक्जैक्टली मुझे मालूम नहीं माँ यहाँ पे कहाँ जा चुकी है, भाई माँ तो यहाँ पे गायब हो चुकी है और दोनों तो भाई यहाँ पे दरवाजे के पीछे बेसिकली जा चुके थे। भाई जैसे यहाँ पे दरवाजा उसने खोला था तो हल्का सा अंदर आता है, देखते कि यहाँ पे दरवाजे के पीछे दोनों है, तो पूछते हुए कि यहाँ पे दरवाजे के पीछे भाई दोनों लड़कियाँ यहाँ क्या चालू है भाई। और तब यहाँ पे देखता भाई जो चक्कू था बेसिकली वो बेसिकली इसके जो है ना भाई हाथ बोलते हैं दूसरी लड़की के आर पार यहाँ पे हो चुका था, गलती से जैसे दरवाजा खोला था उस चक्कर में देखते ही मेगेक्टा कहते ओ माय गॉड भाई यहाँ पे लगता भाई गैंग वॉर चलो भाई दोनों लड़कियों के बीच में पीसफुल माहौल भाई यहाँ पे कहीं नहीं रहता। दूसरी वाली जो देख के दम हिल जाते करे बाप रे ये लड़का यहाँ पर क्यों आया, एक सेकंड भाई ये आया तो इसके पीछे भाई ना वो मोटा भी आया होगा, अरे यार मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, सभी भागने लगती है। लेकिन मेगेक्टा बोलता है डोंट वरी मोटा मारा जा चुका भाई मैंने उससे मार दिया है। सुनते ही हिल जाती भाई तूने मार दिया धूम तना धूम तना धूम 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 तना भाई मुझे क्यों नहीं हो रहा भाई तूने वाकई में मार दिया। ये कहते हाँ मेरी माँ ने वाकई में मार दिया भाई आराम से बैठ और बातचीत कर। तो दोनों आराम से एक दूसरे के सामने सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं, एक दूसरे को भाई आराम से ऐसे शांति की ओर से देखते हैं हाँ भाई का बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा एकदम। तभी सामने से मेगेक्टा पूछते हैं हाँ भाई तू मोटे को यहाँ पे भाई क्यों तू उसके साइड में थी। ये कहते हैं भाई सारे तू अंधा है क्या भाई तुझे दिखाई नहीं देता, अरे यार तुझे कैसे दिखा देगा लेट जो तू यहाँ पर आया भाई मैं मोटे के साइड में थी, दूसरी जो लड़की थी भाई वो मोटे के साइड में थी भाई, वो यहाँ पे मोटे को धोखा देना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि हाँ भाई मोटा भाई उसकी बेसिकली उसने जान बचाई है इतने समय उसको गुलाम बना के, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसलिए भाई अच्छा हो भाई तूने उसे यहाँ पे मार के खत्म कर दिया, लेकिन भाई तू यहाँ पे क्या करने आया भाई ये मुझे बताएगा। तभी सामने से वो जो हरे लिक्विड का जो शीशी था भाई दिखा देता हूँ, कहते हैं अभी इसके बारे में पूछने आया था क्या तुमने इससे पहले इसे कभी देखा है। सामने से कहता है कि मतलब कहती है बेसिकली कि नहीं मैंने इससे पहले इस लिक्विड को नहीं देखा है, लेकिन एक चीज बता सकती हूँ क्यों नाम के एक आदमी के बारे में, अगर तुम्हें उसके बारे में कोई डिटेल चाहिए जो मैं हल्का सा दे सकती हूँ। सामने से कहता हूँ ओके ठीक है कंटिन्यू करो भाई कौन है आदमी मुझे बताओ। तो कहते हैं एक्जैक्टली वो आदमी कौन है मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे भाई हर 2 महीने के बाद है ना भाई वो जो मोटा है भाई घर से बाहर है ना आधी रात को किसी यहाँ पे मिलने जाता है। स्टार्टिंग में खाली मेरे नोटिस है कि हाँ भी जाता होगा, लेकिन एक दिन भाई मुझे यहाँ पे मौका मिल गया था, मैंने बेसिकली उसका पीछा किया तो बेसिकली वो एक आदमी के पास गया था, उस आदमी को सामने से भाई अरे क्यों मेरे भाई कह रहा था, यानी उस बंदे का नाम यहाँ पे क्यों था। तो सामने से ना भाई उसके बाद से वो बंदा इससे पूछता है कि हाँ भाई जो डेमन है भाई डेमन की हालत कैसी है ठीक है ना। सामने से यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई डेमन हाँ नॉर्मल है भाई पहले जैसा। जो सुनते उस क्यों नाम के आदमी को आ जाते हैं यहाँ पे गुस्सा और मोटे को धक्का देता हूँ, कहता है साले मोटे भाई बर्बाद वैसा बर्बाद है भाई मुझे 6 महीने के अंदर भाई चाहता है भाई और जो डेमन है ना भाई मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई उसका यहाँ पे एवोल्यूशन हो जाए भाई वो यहाँ से विकसित हो जाए, अगर 6 महीने बाद नहीं है उसके बाद से भाई तेरी यहाँ पे मैं बैंड बजा के रख दूंगा। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा भाई तो ये जो डेमोस वगैरह सामने से विकसित भी हो सकते हैं। ये लड़की कहती है आई डोंट नो मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन यही सारी मैंने बातें करते हैं उनके द्वारा सुना था और मुझे लगता है जो लिक्विड है ना पक्का उसी बंदे ने यहाँ पे दिया होगा क्योंकि भाई मैंने जाते जाते ना भले वहाँ पे अंधेरा था लेकिन मैंने नोटिस कर लिया था उसका उसने जो कोट पहन के रखा था उस कोट के पीछे एक निशान बना हुआ था और सेम निशान भाई इसी लिक्विड का जो कांच का जो शीशी मुझे दिखा रहे हो ना भाई इसके ऊपर भी सेम यहाँ पे निशान बना हुआ है, तो पक्का उसी बंदे ने दिया होगा उस मोटे को। जो सुनते ये भी सोचता अच्छा तो ये कौन मिस्टीरियस आदमी भाई कहानी में नया आ चुका है, कोई बात नहीं आराम से उड़ जाता है और कहता हूँ ठीक है तो मेरा काम हो चुका है बाय बाय यहाँ से मैं जाता हूँ और आराम से जाने लगता है। तो पीछे से लड़की रोकती हो कहती रुको 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 यार मेरी बात यहाँ पे सुनो, यहाँ पे भाई अब वो मोटा का भाई जा चुका है इसलिए भाई हम भी यहाँ पे रुकने नहीं है। यहाँ से निकल के भाई वो सारे हम सेंटर एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे सारे जो बच्चे कुछ इंसान भाई सेफली रह रहे, तो भाई हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ पे आना चाहोगे क्या। सामने से मैं कैरेक्टर बोलता है सॉरी भाई पहले से 2 लड़की के ऊपर भाई जिम्मेदारी, ऊपर से देख सकते हो भाई तीसरी लड़की भी मेरे पास आ चुकी है भाई मेरे ऊपर भाई इनकी जिम्मेदारी है तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए भाई तुम जाओ भाई मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ कि अभी सही सलामत तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। इतना बोलते ही मैं कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और निकलते ही सिस्टम के पास आता है। बेसिकली जो पुपिल गेट तभी उसके जरिए अपने ओरिजिन वर्ल्ड में जाने को तैयार है, तो सामने से सिस्टम लेडी पूछती है ओके ठीक है तो फाइनली आप यहाँ पे तैयार हो चुके गेट का यूज़ करने के लिए। ये भी सोचता है कि हाँ भाई मैंने जो भी खाना वाना था भाई निकाल के आराम से भाई शायद लिया शायद को दे दिया है और खाने की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा था भाई, तो इसलिए भाई उनको लंबे समय का अगर मैं गायब भी रहूँगा ना तो उनको भाई खाने पीने का टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो कहता है सिस्टम लेडी से यस आई एम रेडी। उसके बाद से धीरे धीरे चल के भाई आराम से गेट खोलता है और जैसे गेट खोलता है यहाँ पे भाई इसका 100 मिलियन माइनस हो जाता है और जैसे माइनस होता है जैसे गेट फाइनली ओपन करता है ये वहाँ पे पहुँच जाता है अपने में दुनिया में। उसी टाइम पे पहुँचता है जब इसके प्लेन आके यहाँ पे टकराया था ना उससे लगभग 2 घंटा बाद बोल सकते हैं भाई वहाँ पे पहुँचता है। उसका बिल्डिंग का जो ऊपर का हिस्सा था भाई आराम से यहाँ पे उड़ चुका है भाई, जैसे वहाँ पे पहुँचता है और इसके मतलब आंखें उस दुनिया में खुलती है वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में। सामने लिटरली देखता है भाई ढेर सारे बॉडीगार्ड जो कि इसके ऊपर बंदूक टांग के यहाँ पे खड़े
खड़े हैं। और मालूम चले बॉडीगार्ड और किसी के नहीं बल्कि इसकी जो बंदी थी भाई जिसने एंड में इसको धोखा दिया था भाई प्लेन वगैरह छुड़वाने के लिए, ये उसी के बॉडीगार्ड है। और सामने से हेलीकॉप्टर के जरिए इसकी जो बंदी थी भाई वो बंदी भी जीरो जिसका नाम है वो भी सामने से आती है। वो भी जैसे मेन कैरेक्टर को देखते कहते कि अरे मेन कैरेक्टर कैसे हो यार, ये भी देखता अरे साली है तो कमीनी वही है भाई। वो भी बड़े प्यार से कहते कि हाँ हाँ मेरी कमीनी एक्स भाई तू भी कैसी है भाई, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। सामने से यहाँ पे भाई जो प्लेन थी भाई हेलीकॉप्टर बेसिकली था भाई उसके जरिए आराम से उतरते हुए इसके पास आती है। आते आते कहती हाँ भाई मैंने ऐसा सुना जैसे कि प्लेन तो उससे टकराएगा उसके बाद से भाई तू पक्का भाई बचेगा नहीं, तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। लेकिन भाई जब तक तेरा डेड बॉडी में अपनी आंखों से यहाँ पे ना देख लो मुझे यहाँ पे चैन नहीं आएगा, इसलिए सामने से भाई तेरी बॉडी मतलब डेड बॉडी चेक करने आ गई। लेकिन भाई तू तो जिंदा है। मनी मन एकदम शौक हो जाती भाई ऐसे कैसे हो सकता भाई, प्लेन आके लिटरली भाई इससे यहाँ पे टकरा गया तो भी भाई इसको मतलब चोट वगैरह भी नहीं है भाई, तो सही सलामत एकदम आराम से यहाँ पे खड़ा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता भाई, मैंने जानबूझ के यहाँ पे प्लेन अरेंज किया था इसको मारने के लिए भाई ना, इसको भाई इसने बहुत सारे मार्शल आर्ट के स्किल वगैरह सीखे हैं जिसके बाद से गोली वगैरह का भी असर नहीं होता, दूसरे भी स्ट्रॉन्ग बंदे भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन प्लेन भाई प्लेन इसका पक्का यहाँ पे मुकाबला कर लेगा। लेकिन भाई प्लेन से भी इसको कुछ नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता दुनिया भर में कोई ऐसा मार्शल आर्ट का टेक्निक है जो सीखने के बाद ना सामने से प्लेन भी इसका कुछ उखाड़ ना पाए। लेकिन तो भी भाई ऐसे कैसे ये बंदा जिंदा यार, मुझे अपने आंखों पे की नहीं हो रहा। सामने से उसका ऐसा एक्सप्रेशन देख के ना मेन कैरेक्टर भी कहते क्या हो भाई तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी डरी और नर्वस यहाँ पे लग रही है, तो पक्का यही सोची होगी हाँ भी मुझे यहाँ पे चोट वगैरह क्यों नहीं लगा। और सामने से ये सोची होगी कि यहाँ पे चलो भाई जाके इसके सामने भीख मांग लेते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में मेरे से ना भाई, ले भाई आराम से भीख मांग। जो सुनते सामने से कहते हैं साले मैं तुझसे भीख मांगूंगी, कभी भी नहीं जिंदगी में भी तुझसे यहाँ पे भीख मांगने वाली नहीं हूँ भाई। तू तो आज यहाँ पे गया भाई और तूने स्टार्टिंग में नाटक किया जैसे कि तू मर चुका, लेकिन भाई तू यहाँ पे जिंदा मानना पड़ेगा कि तू नौटंकी करता है रे। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सोचते हैं लड़की लोग के पास दिमाग होता है कि नहीं भाई, आमतौर पर कोई भी लड़की लोग किसी के एक्स से ऐसा धोखा देती है ना तो बाद में यहाँ पे नौटंकी कहती है मेरे बाबू तुम जिंदा हो, मेरे बाबू को कुछ हो गया क्या। लेकिन सामने से यहाँ पे भाई क्या नौटंकी करी भाई, कोई बात नहीं आपने क्या भाई अपने को तो पहले से मालूम क्या भाई धोखेबाज है। ये भी कहते कि हाँ भाई मैं नाटक कर रहा था तो यहाँ पे तो क्या उखाड़ लेगी। सामने से कहती भाई उखाड़ लूंगी भाई, बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ लूंगी भाई, तेरी यही बात तो मुझे यहाँ पे अच्छी लगती नहीं। सदा भाई जिंदगी के यहाँ पे घोड़े लगे पड़े रहते लेकिन तो भी एटीट्यूड भाई तेरा यहाँ पे बिल्कुल भी खत्म होता नहीं। आज भाई मैं तुझसे भाई यहाँ पे अपने सामने भीख मंगवाऊंगी, मेरे अपने घुटनों के नीचे अपने तलवे भाई तुझसे यहाँ पे चटवाऊंगी, देखना भाई तो यहाँ पे बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और तुझे हराने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड आज दोनों भाई यहाँ पे कमाल के मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट यानी भाई दोनों के यहाँ पे मार्शल आर्ट्स आते हैं। हालांकि भाई लोग अभी यहाँ पे खाली ग्रैंड मार्शल लेवल के ही है, तेरे जितना लेवल के यहाँ पे नहीं गए हैं, लेकिन बस यहाँ पे उस चीज़ का उपयोग करना है, बस उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद से ये दोनों मिलकर तेरी ऐसी चटनी बनाएंगे, ऐसी चटनी बनाएंगे जो तू सपने में भी यहाँ पे सोच नहीं सकता। सामने से मैं टाइप सोचता भाई ऐसा किस चीज़ का यहाँ पे उपयोग करने वाले हो। और तभी भाई यहाँ से ना भाई वही हरे रंग का लिक्विड जो यहाँ पे भाई मोटे को पहले उसने दिया था वो लिक्विड भाई उसको उनके गले में ऐसा लगाया जाता है जिसके बाद से इनका बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं। मेन कैरेक्टर देखते ही जाते हैं भाई ये तो वही लिक्विड है भाई जो उस मोटे ने पिया था। तभी सामने से ना यहाँ पे भाई उसकी एक्स कहती है कि भाई क्या हो भाई तुझे तो लगा हो क्या ग्रैंड मास्टर के बंदे भाई मेरे सामने क्या ही टिक पाएंगे, वो आके में तेरे सामने ऐसे टिक नहीं पाते। लेकिन वो जो लिक्विड है ना भाई वो लिक्विड इनकी पावर यहाँ पे नॉर्मली से 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देगा जिसके बाद से किसी ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे नहीं रहेंगे। और फिर दोनों मिलकर भाई ऐसी चटनी बनाएंगे ना, एक साथ भाई ना एक यहाँ पे भरता बना देगा और दूसरा भाई यहाँ पे भाई तेरी चटनी बना देगा। तो मतलब भाई आज तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। और भाई ऐसे छोटे छोटे इतने टुकड़े में बदलेगा ना कि भाई तेरा टुकड़ा भी यहाँ पे फैला भी देंगे, तेरा टुकड़ा यहाँ पे मिलेगा नहीं। आए हाय यार तुझे यहाँ तक कि भाई दफनाया भी नहीं जाएगा भाई, छी छी कितना बुरा लगता है, काहे का बुरा लगता है भाई, मर भाई सारे तो अब मर यहाँ से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते भाई इनके बीच का जो फाइट सीन होता है कितना कमाल का होता है, जो कुछ होगा काफ़ी बढ़िया ही होगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।